हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 21 से 30 सितंबर तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सक्सेशन को। सितंबर 2020 में सक्सेशन को 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2020 में कनाडा के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? जॉन टर्नर का। सितंबर 2020 में जॉन टर्नर का निधन हो गया। वे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सितंबर 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? 32। सितंबर 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर 32 हो गई है। सितंबर 2020 में 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला है? शिट्स क्रीक को। सितंबर 2020 में शिट्स क्रीक को 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार मिला है। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? शेपिंग पीस टुगेदर विषय के साथ। शेपिंग पीस टुगेदर विषय के साथ 21 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? एच.डी. देवेगौड़ा ने। सितंबर 2020 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। सितंबर 2020 में इटालियन ओपन 2020 का पुरुष तथा महिला एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच एवं सिमोना हालेप ने। सितंबर 2020 में नोवाक जोकोविच एवं सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन 2020 का पुरुष तथा महिला एकल खिताब जीत लिया है। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। 21 सितंबर 2020 को लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल धस्माना को। सितंबर 2020 में अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सितंबर 2020 में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? अंगरिता शेरपा का। सितंबर 2020 में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? अंगरिता शेरपा का। सितंबर 2020 में चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सितंबर 2020 में चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। सितंबर 2020 में किस कंपनी ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नए संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नए संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। सितंबर 2020 में किस देश के मनोनीत पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेबनान के। सितंबर 2020 में लेबनान के मनोनीत पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 2020 में सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। सितंबर 2020 में सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 2020 में राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? वाराणसी की शिवांगी सिंह।
वाराणसी की शिवांगी सिंह सितंबर 2020 में राफेल की पहली महिला पायलट बन गई हैं। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। 23 सितंबर 2020 को साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को। सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई है? भारत और मालदीव के बीच। सितंबर 2020 में भारत और मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई है। सितंबर 2020 में किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास पास-एक्स आयोजित किया गया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सितंबर 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक अभ्यास पास-एक्स आयोजित किया गया है। 24 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व समुद्री दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट विषय के साथ। सितंबर 2020 में सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट विषय के साथ विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीतू डेविड को। सितंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नीतू डेविड को भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क के साथ। सितंबर 2020 में भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? 5 राज्यों को। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। सितंबर 2020 में एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 300 मिलियन डॉलर के। सितंबर 2020 में एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मौशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? IIT मद्रास ने। सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मौशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? IIT मद्रास ने। सितंबर 2020 में टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता कौन है? PM नरेंद्र मोदी। सितंबर 2020 में टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता PM नरेंद्र मोदी हैं। 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस। सितंबर 2020 में भारतीय सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में समेकित परीक्षण रेंज से किया है? पृथ्वी 2 का। सितंबर 2020 में भारतीय सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में समेकित परीक्षण रेंज से किया है? पृथ्वी 2 का।
सितंबर 2020 में राजनाथ सिंह ने पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्णा ने। सितंबर 2020 में राजनाथ सिंह ने पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्णा ने। सितंबर 2020 में सोमालिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद हुसैन रोबल को। सितंबर 2020 में मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में किस प्रख्यात गायक का निधन हो गया? एसपी बालसुब्रमण्यम का। सितंबर 2020 में किस प्रख्यात गायक का निधन हो गया? एसपी बालसुब्रमण्यम का। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की गई है? असम सरकार द्वारा। सितंबर 2020 में असम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत कर दी गई है। सितंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने। सितंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। सितंबर 2020 में सिएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को। सितंबर 2020 में आमिर खान को सिएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सितंबर 2020 में किस अर्थशास्त्री का निधन हो गया? डॉक्टर ईसर अहलूवालिया का। सितंबर 2020 में अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर अहलूवालिया का निधन हो गया है। सितंबर 2020 में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 89वें स्थान पर। सितंबर 2020 में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत 89वें स्थान पर है। सितंबर 2020 में आरबीआई ने जागरूकता अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को चुना है? अमिताभ बच्चन को। सितंबर 2020 में आरबीआई ने जागरूकता अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को चुना है? अमिताभ बच्चन को। सितंबर 2020 में किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? एसबीआई कार्ड ने। सितंबर 2020 में किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? एसबीआई कार्ड ने। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया है? 75वें सत्र को। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया है? 75वें सत्र को। 26 से 28 सितंबर के मध्य किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास GMAX 2020 आयोजित किया गया? भारत और जापान के बीच। 26 से 28 सितंबर के मध्य किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास GMAX 2020 आयोजित किया गया? भारत और जापान के मध्य। 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 सितंबर 2020 को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 सितंबर 2020 को किस थीम या विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 27 सितंबर 2020 को टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट विषय या थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? बेटी दिवस। 27 सितंबर बेटी दिवस। सितंबर 2020 में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? जसवंत सिंह का। सितंबर 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। 28 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? इंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। इंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट विषय के साथ 28 सितंबर 2020 को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया।
सितंबर 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित की गई है? एनी कोनी बैरेट। सितंबर 2020 में एनी कोनी बैरेट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश नामित की गई हैं। सितंबर 2020 में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता है? केरल टूरिज्म ने। सितंबर 2020 में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरल टूरिज्म ने जीत लिया है। सितंबर 2020 में फॉर्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? वाल्टेरी बोगस ने। सितंबर 2020 में वाल्टेरी बोगस ने फॉर्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री जीत लिया है। सितंबर 2020 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता कौन बनी है? नीतू डेविड। सितंबर 2020 में नीतू डेविड भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता बन गई हैं। सितंबर 2020 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? सुनील सेठी को। सितंबर 2020 में सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सितंबर 2020 में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। वह कौन थी? असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। सितंबर 2020 में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। वह असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। सितंबर 2020 में ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? पीडी वाघेला को। सितंबर 2020 में पीडी वाघेला को ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 29 सितंबर 2020 को किस थीम या विषय के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 29 सितंबर 2020 को किस थीम या विषय के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सितंबर 2020 में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सितंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2020 में वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उषा मंगेशकर को। सितंबर 2020 में वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर सम्मान से उषा मंगेशकर को सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है। 30 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। 30 सितंबर 2020 को फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। सितंबर 2020 में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का। सितंबर 2020 में भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? सोनू सूद को। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। सितंबर 2020 में ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को किसने शुरू किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने। सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को शुरू कर दिया है।
सितंबर 2020 में SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना है? IDBI बैंक। सितंबर 2020 में IDBI बैंक SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।